तो नमस्कार साथियों, बड़ों को सम्मान के साथ नमस्कार, छोटों को प्यार दुलार। तो मैं हाजिर हो रखी हूँ आपके बीच में, रचना ध्यानी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि हर पहाड़ी की शुरुआत होती है सुबह, जिनकी गाय बच्चियाँ पाल रखी होंगी तो उनकी शुरुआत एक ऐसी होती है कि घास काटने जाओ, गायों के लिए घास लाओ या गाय चराओ, या फिर मतलब जो भी है अपना घर का नित्य कार्य वही। तो उसी के साथ मेरी भी शुरुआत हो रखी है आज भी। तो जो मेरा रोज़ का कार्य है कि गाय को चराना और उसके साथ साथ घास वास लाना। तो ये रही हमारी दोनों गाय, ये देखो, ये गांव से खूब दूरी पे आ रखी हैं और मैं भी थोड़ा बहुत घास वास काटूंगी। तो आज की शुरुआत मेरी हिंदी भाषा से हो रही है। तो कोशिश करूंगी कि आज हिंदी में ही ब्लॉग बनाऊं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि अगर हिंदी बोलने में मुझे कहीं ना कहीं तो गलतियाँ होंगी, तो मुझे माफ़ करना, माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। और केवल एक ही कारण है कि मैं आज हिंदी में बना रही हूँ वीडियो। वैसे मैं कभी भी हिंदी में नहीं बनाती हूँ, हालांकि इतना गलत नहीं है कि हिंदी बोलना या हिंदी भाषा का प्रयोग करना, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन जो मेरी टोन है, जो मेरी भाषा है गढ़वाली मातृभाषा है, तो मैं उसी का प्रयोग करती हूँ, उसी वैसे ही बात करती हूँ। और मुझे लगता है जहाँ तक कि जब हम अपनी बोली भाषा को छोड़ देंगे तो मतलब हमें कौन समझेगा। हमारी एक पहचान है कि हम गढ़वाली हैं, हमारी एक पहचान है, और इस कारण मैं हिंदी की जगह अपनी गढ़वाली भाषा में बोलती हूँ। तो खाली एक कमेंट आया था मुझे कि आप हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं करते, या मतलब हिंदी भाषा में बोलिए जो भी आपको बोलना है, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे। और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो मतलब जिनको अच्छी लगती हैं वीडियोस, और जो चाहते हैं कि मैं हिंदी में ही बात करूं थोड़ा बहुत। तो शायद ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो होगी जो कि हिंदी में होगी। बाकी अगर मुझे कमेंट आएंगे तो हो सकता है मैं और बनाऊं, लेकिन मैं अपने मतलब जो मेरा मानना है कि मैं गढ़वाली हूँ और गढ़वाली भाषा में बात करती हूँ, तो वही सही है मेरे लिए। तो क्योंकि टूटी फूटी हिंदी बोलने से तो अच्छा है कि मैं अपनी गढ़वाली, अपनी मातृभाषा जो शुद्ध हमारी भाषा है, उसका प्रयोग करूँ। तो देखते हैं कि आज हमें मतलब कितना लोग सपोर्ट करते हैं, या ये वाली वीडियो मेरी कितनी वायरल जाती है, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ चल रही हैं गाय। और ये कभी कुछ साल पहले ये सारे जितने भी खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो गए थे और नीचे तक, नीचे हमारा गदेरा है और वहाँ तक थे ये खेत सारे, और सारे चालू थे ये, मतलब यहाँ अनाज बोया जाता था। लेकिन अब है ये सारे बंजर, और बंजर भी ऐसे बंजर हो रखे हैं कि क्या बताएं आपको। ये देखो सारी झाड़ी झाड़ी हो रखी है। एक साइड से दूसरी साइड देखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी झाड़ी फैल रखी है इधर। अब लोगों का भी यहाँ आना जाना बहुत कम होता है। यहाँ लगभग एक हफ्ते से मैं आ रही हूँ यहाँ गाय वाय चराने के लिए और साथ साथ में घास वास काटने के लिए। पर यहाँ मुश्किल से कोई एक दो परिवार की हमारी यहाँ गांव में 4-6 बकरियां हैं, वो आते हैं कभी कभी, वो भी कभी कभी आते हैं। बाकी हमारी गायें दो कितना चरेंगी, और कितना यहाँ झाड़ी कम होगी, बिल्कुल भी कम नहीं होगी। यहाँ से ऊपर की साइड हमारा गांव है वहाँ, लेकिन वो गांव दिखेगा नहीं, क्योंकि बीच में तो पूरी ये झाड़ी पेड़ सारे हो रखे, कुछ नहीं दिखेगा गांव भी। तो अब यहाँ आ रखी हूँ मैं। और धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं, और जो मुझे कहते हैं कि इतनी दूर मत जाओ गाय चराने, घास लाने। पर क्या करें, हम पहाड़ियों की ज़िंदगी ऐसी है। अगर गाय बच्चियाँ पालनी है तो थोड़ा बहुत हमें इधर उधर जाना ही होता है। तो मैं काटती हूँ अब थोड़ी देर घास वास, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए, इधर हमारी गाय चर रही है और इधर साइड में यहाँ मैं घास काटूँगी, यहाँ इधर की साइड। और चारों तरफ देखो कितनी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी हैं। फिलहाल यहाँ कोई और नहीं है, केवल मैं हूँ और मेरी दोनों गाय। दूसरी साइड की तरफ
ये बीच में हमारा गदेरा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी शायद, पर बीच में हमारा गदेरा है और दूसरी साइड जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो दूसरे गांव का है, पडियार गांव। तो इधर की साइड वो गांव है और वहाँ से भी कुछ कुछ गाय बच्चियाँ आती हैं नीचे की तरफ, पर आज शायद वो भी नहीं आ रखी हैं। और मुझे यहाँ घास काटना है और चारों तरफ हर टाइम मतलब एक डर ही लगा रहता है इधर कि बाघ का डर और जंगली जानवर, कितने कितने जंगली जानवर हो रखे हैं आजकल। सुअर हो गए, बंदर हो गए और ये बाघ, चीता सारे रहते हैं इधर को। कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी छुपे हो सकते हैं, इनका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पर अब अगर हम इतने मतलब घर में इसी डर के कारण रहें कि नहीं हमें नहीं जाना, ना हमें गाय बच्चियाँ चरानी और ना ही हमें घास वास काटना, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी ऐसी रुक जाएगी मतलब। तो हमें करना ही होता है, मुझे ही क्या और लोगों को भी ये कार्य करना ही होता है। और हमारे गांव में जितने भी घास काटने वाले हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो घास वास काटती हैं, तो वो भी जाती हैं, कोई किसी साइड चले जाता है, कोई किसी साइड। तो मुझे गाय भी चरानी होती है, तो मैं इसलिए नीचे की तरफ, अपने गांव से नीचे की तरफ ले आती हूँ गाय को। तो अब काटती हूँ थोड़ा घास वास। और आज का मौसम देखिए, अभी तक तो ये लग रहा था कि अभी शायद ऐसे धुंध टाइप की लगी होगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद धूप आ जाएगी, लेकिन नहीं, चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं अब। और हो सकता है कि दिन के टाइम तक, दोपहर तक बारिश हो। तो अब पहुंच चुकी हूँ मैं अपने पंदेरे में, जहाँ है हमारा शुद्ध पेयजल, इधर की साइड। और ये रहा मेरा घास। गाय बच्चियाँ भाग गई हैं घर को और मैं पीती हूँ थोड़ा सा पानी। धूप खूब निकल चुकी है और अब प्यास भी बहुत लग गई है, वहाँ थकान भी लग गई है और अब थोड़ा पानी पीती हूँ। ये रहा हमारा शुद्ध पेयजल, ये 12 मास है, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा ऐसे ही चलता रहता है ये पानी, कभी ख़त्म नहीं होगा। शुद्ध पेयजल, ये देखिए पानी पीती हूँ। अब पी लिया मैंने पानी, थोड़ा सा आराम भी आ चुका है। थोड़ा विश्राम करके यहाँ पे आराम करके मैं ऊपर को जाऊंगी। और गांव यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पे होगा। 10 मिनट का रास्ता मुझे तय करना होगा। इधर की साइड से मुझे जाना है और ऊपर की साइड जाना है। तो अभी थोड़ी देर मैं यहाँ पे आराम करती हूँ और थोड़ी देर बाद मैं घर चली जाऊँगी। ये रही हमारी गांव की 2 परिवार की बकरियाँ और कुछ भीड़। इन्हें भी थकान लग चुकी है, ये देखो आराम कर रहे हैं थोड़ी देर यहाँ पे। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है ना, उसकी छाया रहती है यहाँ पे। तो इसके नीचे सारे जितने भी लोग रहते हैं, इधर उधर से जो घास लकड़ियाँ काट के आएंगे या कुछ और कार्य करके ऐसे ही गाय बच्चियाँ चरा के, वो थोड़ी देर यहाँ पे ज़रूर बैठेंगे। तो पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर में, पसीने से बुरे हाल। ये रहा मेरा छोटा बेटा, इसने बना रखी है बर्फी की आइसक्रीम। मुझे भी खिलाओ। अब जरा इसको खाते हैं, देखते हैं कैसे बना रखी है इसने। एकदम स्वादिष्ट, बहुत अच्छी हो रही है। इसमें क्या क्या मिला रखा है तूने? तो इसमें स्वाद आ रहा है ड्राई फ्रूट का, थोड़े से शायद काजू थे, बादाम वगैरह रहे होंगे। अच्छी हो रही है कुल्फी। अब हो चुका है शाम का टाइम,
लगभग हो रहा है 5:30 के लगभग। और अभी आ चुकी हूँ मैं अपने ये खेत में। ये गांव के नज़दीक का खेत है और यहाँ मैं रोज़ ही आती हूँ लगभग। और यहाँ से काटना है मुझे ये घास, ये सारा। और जो ये बीच में दिख रहा है ये यहाँ हमने वो रखा है अदरक, और अदरक के बीच बीच हो रखा है ये सारा खरपतवार, और इसी का मैंने घास करना है अब। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह के टाइम भी इसने घास काटा और अभी के टाइम भी घास ही काट रही है, तो इसका रोज़ का ही काम रहता है कि घास ही काटती रहती है। तो हाँ, मेरा रोज़ का ही काम है कि मैं घास काटती रहती हूँ, क्योंकि गाय पाल रखी हैं तो घास भी काटना ही है। और ज़्यादा कारण ये है कि कल है सावन महीने का प्रथम सोमवार, तो मेरा कल व्रत रहेगा और इसलिए मैं शायद कल घास वास नहीं काट पाऊँगी। गाय के लिए फिर मुझे घास वास रखना होता है, तो कल का मतलब जुगाड़ पानी करना है। तो जुगाड़ पानी यहीं से करते हैं आज शाम का। तो देखते हैं, ये काटती हूँ मैं अब घास। सारा हो रखा है इसके अंदर ये पूरा। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये अदरक बो रखा है हमने यहाँ ये। तो अब इसको काटती हूँ मैं थोड़ा। और ये नज़दीक पे ही गांव है यहाँ, ये देखो। अब काटती हूँ इसको। तो अब देखिए, ये दिख रहे हैं अब सारे अदरक। ये देखिए, इसके बीच बीच इतना घास हो रखा था ये देखो, इतना सारा घास हो रखा था। अभी भी है एक दिन के लिए और, पर अभी फ़िलहाल मैंने इतना किया, घास पूरा हो गया है। मुझे घर जाना चाहिए, अब जाती हूँ मैं घर। ये देखो, इतना घास था इसके अंदर। देखिए इन सासू जी को, ये सुबह से पता नहीं कहाँ थे, आज घर में नहीं थे। ये अब बर्तन अब धो रहे हैं। कहाँ थे तुम? ओ सासू जी, कहाँ थे? आप भी यहीं बैठ रखे हो? क्या बना रहे हैं भाई? सब्जी बना रहे। किस चीज़ की सब्जी बन रही है आज? आलू पालक। आलू पालक? अब प्रेशर में? अच्छा, बनाओ। ये रही अब हमारी गौशाला। ये रहे हमारी चारों की चारों गाय बच्चियां। काकड़ू पहुंच चुकी हूँ मैं अब घर में। और ये रहा मेरा छोटा बेटा, ये स्लाइस पी रहा है। बस इसका काम ही है रोज़ का 10-20 रुपये खर्च करना। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब शाम का टाइम हो गया है, मुझे गाय का दूध भी निकालना है, दोनों गाय का। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ।